कैसे शुरुआत हुआ। दो युगों का रिश्ता है ये दिवाली। दो युगों में राम जी के समय भी हुआ और कृष्ण जी के समय भी। दोनों अलग अलग जन्म दिए थे ना, फिर भी कैसे है, तो एक छोटी सी कहानी है। ओके, तो शुरू से शुरुआत करेंगे। भूदेवी मालूम है आपको? कौन है भूदेवी? धरती माता, अर्थ। तो भूदेवी को एक राक्षस अपहरण किया। अपहरण मतलब किडनैप। अपहरण कर ये वो राक्षस जो भूदेवी को अपहरण कर समुद्र के अंदर लेकर गया। समुद्र मीन्स ओशन। ओशन मालूम है ना? हाँ, उसके अंदर लेकर जाके छुपा दिया। अब भूदेवी नहीं है तो कैसे जिएंगे हम, तब कहाँ रहेंगे, है ना? तो सारे भगवान परेशान होकर गए किसके पास? विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से प्रार्थना किए, हमें हमारी भूदेवी चाहिए, आप उनको बचाकर लेकर आइए। ये राक्षस का नाम था हिरण्याक्ष। ओके, उसने एक वर मांगा था कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। बोल चुका था मगर एक जानवर का नाम भूल गया। अवतार आकर इस राक्षस हिरण्याक्ष हरा कर अंदर से लेकर आकर भूमाता को बचा लिया। और इनका नाम है वराह अवतार। जो अवतार विष्णु जी ने लिया था ना, उनका नाम क्या था? वराह अवतार। जनक महाराज उनके पास गए थे। उस टाइम राम जी थे। उस टाइम ये जो राक्षस था उस समय राम जी थे। तो उन्होंने जनक महाराज के पास जाकर, ये मेरा पुत्र है, इन्हें पालन पोषण करो, ब्रॉट अप, पेद्दगचे, पालन पोषण करो और अच्छा अच्छा सिखाना। तो उनके पिताजी, सीता माता के पिताजी कौन थे? जनक महाराज। जनक महाराज उनको अच्छा अच्छा सिखाकर उनको बड़ा किया था। मगर जब बड़े होने के बाद उनका एक दोस्त था। कौन था वो? धनासुर। हाँ, उन्होंने इस हिरण्याक्ष को पूरा गलत सिखाया। हिरण्याक्ष का मृत्यु तो हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? इसका उनके बाद जो गर्भ में था ना, उस बच्चे का नाम था, क्या नाम था? नरक। नरकासुर नहीं, वो नरक था, नरक राजा था। जब उनका जन्म हुआ वो अच्छा इंसान था। बड़े होने के बाद उनका दोस्त उन्हें पूरा गलत काम सिखाकर उन्हें नरकासुर में थे। द्वापर युग तक गए वो। त्रेता युग से द्वापर युग तक ये राक्षस ने बड़ा होकर सबको सताने लगा। कौन है वो? कौन है ये राक्षस? नरकासुर। नरकासुर ने पूजा कर प्रार्थना कर उनको एक विश किया कि कोई भी मुझे मार नहीं सकता सिवाय मेरी माँ। मुझे मेरी माँ ही मार सकती। मगर उसे पता नहीं कौन है उसकी माँ, क्योंकि उनको पता था कि मुझे किसी और ने जन्म दिया था, मगर उसे नहीं पता कि उसकी माँ कौन है। तो द्वापर युग में धरती माँ किसकी अवतार लेकर आई? सत्यभामा की अवतार। सत्यभामा कौन थी? श्री कृष्ण की धर्म पत्नी थी, उनकी वाइफ थी। तो नरकासुर लोगों को नरकासुर से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी जब युद्ध करने गए थे, उनके साथ सत्यभामा भी गई थी। सत्यभामा बहुत एक्टिव थी, बहुत चतुर थी। ओके, जैसे लड़कियां शांत रहते नहीं, वो सुपर वुमन थी। तो वो अपनी पति के साथ बचाने, पति के साथ लड़ने के लिए उनके साथ गई थी। और जाकर हिरण्याक्ष उस जन्म में, हिरण्याक्ष इस जन्म में नरकासुर, है ना? तो नरकासुर को वध किया था। उन्होंने पूछा, नरकासुर ने, आप कौन हो? आप मुझे कैसे मार सकते? सिर्फ मेरी माँ ही मुझे मार सकती है। तो उन्होंने कहा, पिछले जन्म में मैं धरती माता थी और तुम मेरे बच्चे थे। ठीक है, इस जन्म में मैं सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी बनकर इस जन्म में जन्म लेकर तुम्हें वध करने के लिए आई हूँ। तो उस दिन, जिस दिन राम जी रावण का नाश कर अयोध्या वापस लौटे थे, उस दिन 14 दिन के बाद, दशहरा के 14 दिन पैदल आए थे ना राम जी अपने राज्य को वापस लेने के लिए। उस दिन अमावस्या थी।
तो सब लोग राम जी को आह्वान देने के वेलकम करने के लिए अपने घरों के सामने दिया जलाकर उनका स्वागत किए थे। उसी दिन दूसरे जन्म में द्वापर युग में कृष्ण, द्वापर युग में राम, राइट। इस जन्म में उन्होंने उसी दिन नरकासुर को मार दिया, इसलिए उस दिन नरक चतुर्थी भी कहते हैं। आप सबको समझ में आया? तो दो युगों में पटाखे जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कहा है आखिर एक असुर के लिए इस दिन को क्यों मनाया जाता है? ऐसी क्या बात उसे इतना खास बनाती है कि उसे सभी असुरों में मान लिया जाता है? आज के इस वीडियो में हम नरकासुर के बारे में एक दिलचस्प कहानी साझा करेंगे कि कैसे दिवाली का पर्व इस राक्षस की मदद से देखें। देवी और भगवान विष्णु के बराबर अवतार के पुत्र थे। नरकासुर ने एक बार भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। जब भगवान ने नरकासुर से सहायता प्राप्ति के लिए वैकुंठ गए, आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या किया। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को धैर्य बढ़ाया और कहा कि हर समस्या का समाधान तो होता ही है। भगवान विष्णु ने इंद्र को बताया। इंद्रदेव ये जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि सत्यभामा ही भूदेवी का अवतार थी। अब इंद्रदेव भगवान कृष्ण से सहायता प्राप्ति के लिए उनके स्थान पर पहुंचे। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को बांसुरी की धुन सुना रहे थे और तभी भी की और उन्हें नरकासुर के सभी कृत्य बताए। नरकासुर ने इंद्र की माता अदिति और 16,000 अन्य राजकुमारियों के साथ जो किया उसे जानकर सत्यभामा बहुत क्रोधित हो गई। क्या आप जानते हैं कि सत्यभामा ने क्रोध युद्ध करने के लिए गरुड़ पर विराज गए। युद्ध के मैदान में नरकासुर अपनी सेना के साथ तैयार था। भगवान करने लगी, लेकिन नरकासुर ने भगवान कृष्ण पर कुछ इस तरह का हमला किया कि भगवान कृष्ण थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। अपने पति को बेहोश देखकर सत्यभामा और उग्र हो गई। उन्होंने अपना बाण तरकश से निकाला और अपने धनुष पर तान दिया। अपने एक बाण से ही सत्यभामा ने नरकासुर को बुरी तरह घायल कर दिया। अब यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। नरकासुर की मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को ये बताया कि नरकासुर उनका ही पुत्र था। और वही नरकासुर ने अपना अंत समीप जानकर अपनी माँ सत्यभामा को देखा और उनसे एक इच्छा जाहिर की। वो चाहता था कि ये संसार उसे खुशियों के लिए याद करे, न कि उसके द्वारा फैलाई गई नफरत के लिए। सत्यभामा ने भी अपने पुत्र को वरदान दिया और उस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। ये दिन दिवाली से एक दिन पहले नरकासुर की याद में मनाया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नरकासुर द्वारा कैद की गई 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया था। भगवान कृष्ण ने नरक में सुगंधित तेल से उनका अभिषेक किया और उन्हें कृषि व्यापक रूप से महिला और पुरुष दोनों की बराबर मान और सम्मान का प्रतीक है। जहाँ सत्यभामा और भगवान कृष्ण दोनों ने मिलकर बुराई के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए समान रूप से युद्ध किया।